सुप्रिया जी, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 4 बड़ी घोषणाओं के साथ दिल्ली वासियों को, कोरोना पीड़ितों को कुछ घोषणाओं का ऐलान किया। उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने 5,000 रुपए दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को देने का वादा किया है। 5,000 वो, 5,000 हम, 10,000 रुपए हम हर महीना देंगे। ये सुन के अच्छा लगा कि एक विरोधी दूसरे विरोधी की तारीफ करके उसको धन्यवाद कहते हुए उसका उल्लेख कम से कम कर रहा है। ये सकारात्मकता कांग्रेस की तरफ से क्यों नजर नहीं आती कभी? क्या कोई ऐसा काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार की तरफ से आपको नहीं लगता है सुप्रिया जी, कि कहीं कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक किया, बाकी गलतियां तो है ही आपकी, 100 तो हम गिनाते ही? सैयद अंसारी जी, आपने अच्छा सवाल पूछा और इस सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी। और इसलिए जवाब दूंगी क्योंकि लोकतंत्र में हमारा खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है। हमारे गांव की तरफ कहा जाता है खेत मेड़ का झगड़ा, कि हमारी कोई आपसी रंजिश नहीं है एक दूसरे से। लेकिन अगर जनता के खिलाफत में कोई काम होगा तो हम जरूर बोलेंगे। हम वैक्सीन पर क्यों बोले? क्योंकि हमारी जनता को जो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वैक्सीन था वो सरकार की गफलत और विफलताओं के चलते नहीं लगा। और मैं फिर से बोलूंगी, आज भी 18 करोड़ गलत बोला जाता है। 14 करोड़ 24 लाख लोगों को पहली और 4 करोड़ 20 लाख लोगों को दूसरी डोज लगी है और 59 लाख लोगों को मात्र डोज लगी है 18 से 44 वर्ष की आयु में। इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि हमारे लोगों के खिलाफ था ये। हम ऑक्सीजन पर क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि लोग देश के, दुनिया के सबसे बड़े ऑक्सीजन निर्माता के यहाँ हमारे लोग बेदम होकर ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। इसलिए हम बोले क्योंकि केंद्र सरकार उसका प्रोक्योरमेंट और आवंटन दोनों कर रही थी, तो सवाल उनसे पूछा जाएगा। हम वेंटिलेटर पे क्यों बोले, अब मैं आपको बताती हूँ। सरकार में अगर छोटी सी एक फैक्स मशीन भी चाहिए होती है ना किसी दफ्तर में, तो रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होता है, RFQ फ्लोट होता है। उसके बाद एक कंपनी फाइनलाइज होती है, वो अपना प्रोडक्ट भी देती है, इंस्टॉल भी करती है, टेस्ट भी करती है, उसके बाद डिपार्टमेंट उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है। तो मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अगर घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर आ गए पीएम केयर फंड से, जिसमें पब्लिक का पैसा है, तो इसमें जवाबदेही भी तो बननी चाहिए ना, किसने ये गलत किया। हम तो ये कह रहे हैं पीएम केयर फंड में जिसने प्रोक्योर किया उसने कुछ गलत किया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जब हमारे यहाँ लाशें तैर रही हैं, आज जब हमारे यहाँ घाटों पर दफन करी जा रही है लाशें बर्बक होकर, तो क्या आज हम ये ओछी राजनीति करेंगे, झूठे दस्तावेज दिखाएंगे, या आज हमारे टॉप ऑफिसर्स बैठकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे कि प्रधानमंत्री की छवि कैसे सुधरी रहे? क्या आज हम सवाल नहीं करेंगे? और ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है एक भारतीय होने के नाते। क्या आज हम सवाल नहीं करेंगे कि 20,000 करोड़ से कितने एम्स, कितने वेंटिलेटर, कितनी वैक्सीन, कितनी रेमडेसिविर बन सकती थी? और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, जब डेली गार्जियन जैसे लोकल पेपर को सब लोग ट्वीट करने लगते हैं, लैंसेट के खिलाफ लिखे आर्टिकल को सब लोग कुतर्क ट्वीट करने लगते हैं, तो वो टूल किट होता है। और पटना हाईकोर्ट ने बड़ी झाड़ लगाई है बिहार के एसएचओ को। मैं नहीं कह रही, पटना हाईकोर्ट ने जबरदस्त झाड़ लगाई है। सुप्रिया जी कहीं रुकना पड़ेगा आपको। सुप्रिया जी कहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि समय सबको देना पड़ेगा। संबित जी नोट कर लीजिए, अजय जी और राघव जी के बाद आप सुप्रिया जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। डॉक्टर अजय आलोक जी, डॉक्टर साहब, वही सकारात्मक राजनीति की हम बात कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने आज कहा। और अरविंद केजरीवाल ने एक माफी भी मांगी थी ना पिछली बार जब प्रधानमंत्री और उनकी दोनों की मीटिंग हुई थी, तो कहा था कि साहब प्रोटोकॉल का मैंने उल्लंघन किया, उन पर आरोप लगा था, बीजेपी आकर माफी मांग ली। क्या आपको लगता है कि ये इस तरह की बातें हर तरफ से आनी चाहिए? और क्या आज दिल्ली से सीखते हुए बिहार की सरकार भी बिहार के गरीबों को मुफ्त राशन का कुछ ऐलान करेगी, कोरोना से जो प्रभावित हैं उन लोगों के लिए विशेष करके? सही जी, आपकी जानकारी में नहीं होगा, जब से कोरोना का सेकेंड वेव शुरू हुआ होली के बाद, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही बिहार ने घोषणा कर दी थी कि अप्रैल, मई और जून 3 महीने का राशन हम मुफ्त में देंगे। ठीक है, ये लोग बाद में कर रहे, हमने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। अब आइए दूसरी बात पे, मैं तो अरविंद केजरीवाल जी की एक और सकारात्मक बात को याद दिलाना चाहता हूँ। सिर्फ 5,000 रुपए नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र 5 किलो राशन देगा, 5 किलो राशन हम भी देंगे। अच्छी बात है, मैं इसी को कहता हूँ कि कलेक्टिव एफर्ट। अभी मुझे पटना हाईकोर्ट की झाड़ की याद दिला रही थी। देख लीजिए सकारात्मकता, आपके टीवी पे कितनी सकारात्मकता दिखा रही है। हमें झाड़ दे रही है, महाराष्ट्र की मौत भूल जा रही है, राजस्थान के वेंटिलेटर्स भूल जा रही हैं, उस पर क्या टिप्पणी थी हर जगह की वो भूल जाती है। इसको कहते हैं सकारात्मकता।
ऐसे ऐसे पार्टी और ऐसे ऐसे व्यक्तियों से आप सकारात्मकता की कहां से उम्मीद करेंगे, जो ये बात बोले आज की तारीख में कि प्रधानमंत्री को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, कोई अलग अलग कार्टून बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। एक आज तक कंस्ट्रक्टिव सजेशन अगर कांग्रेस पार्टी ने दिया हो तो वो जरा बताइए। क्रिटिसिज्म के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ आलोचना आलोचना आलोचना, मोदी विरोध। ये पूरा पिछला 1 साल 20 से जब से कोरोना शुरू हुआ तब से आप लेके लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया, वैक्सीन हम नहीं लेंगे, मोदी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन में क्लिनिकल एफिकेसी नहीं है, अब वैक्सीन क्यों नहीं है। हर चीज में चित भी मेरी पट भी मेरी, इनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की आलोचना करो। इनको लगता है कि आलोचना करने से देश की जनता इनकी बात मान जाएगी। अफसोस ऐसा हो तो नहीं रहा है। लेकिन अब मैं एक बात समझ गया हूं कि दीवार से सर फोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इनको जवाब हमेशा चुनाव में ही मिलता है। और सच्चाई है कि अगर हम काम नहीं करेंगे इस कोरोना काल में, जनता को राहत नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू या एनडीए के कोई भी दल हो, तो हमें चुनाव में जनता साथ नहीं देगी। अगर हम काम करेंगे बहुत तो इनके बहुत चार बड़ी के लिए बात, कुछ नहीं कर पाएंगे।